अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब वाजिद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, यानी कि जज्बाती ज़हानत से क्या मुराद है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, अपनी ज़िंदगी में अक्सर परेशान रहते हैं। जबकि इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश व खरम एक लाइफ़स्टाइल गुजार रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जो लोग अनपढ़ होते हैं और वो खुश होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो उनकी जो जज्बाती ज़हानत होती है वो उस पर काफ़ी महारत रखते हैं। साइंस कहती है कि आईक्यू जो कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है, इसके साथ साथ ईक्यू यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशेंट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारी ज़िंदगी में आईक्यू का रोल 20% होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि ईक्यू का रोल 80% होता है। सो अगर एक इंसान है जिसकी इंटेलिजेंस लेवल कम है, आईक्यू कम है, लेकिन उसका ईक्यू लेवल ज़्यादा है, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर तरीके से कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर किसी का ईक्यू कम है और आईक्यू ज़्यादा है, तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब तो हो जाएगा, उसके बाद पैसा भी होगा, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी हर लाइफ स्टाइल के इमोशंस को या अपने लाइफ स्टाइल के पैटर्न्स को अचीव कर रहा होगा, लेकिन उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी ज़हानत, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा ख़जाना नहीं होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि इंसान अपने और दूसरों के इमोशंस को कितने बेहतर तरीके से समझता है और उनके ऊपर कितना बेहतर तरीके से एक्ट करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है हमारी लाइफ में। बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने इमोशंस को जानें और हम अपने करीबी दोस्तों के या अपने करीबी लोगों के इमोशंस को जानें। जज्बाती ज़हानत बेसिकली ये होती है कि इंसान एक जज्बाती मखलूक है और यही वजह है कि इंसान जो बहुत अपने ज़िंदगी के अहम फ़ैसले करता है, वो अपने जज्बात की इन्फ्लुएंस में आके करता है। उसके सामने कोई लॉजिक नहीं होती है या वो लॉजिकली अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान है और उसके बीवी बच्चे, उसके घर में आग लग गई है और बीवी बच्चे उसके अंदर हैं, तो वो बग़ैर कुछ सोचे समझे, बग़ैर कुछ होमवर्क किए वो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बचाने उस घर में एंटर हो जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि उसमें उसका भी नुकसान हो सकता है और इस तरह से पूरा ख़ानदान ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि जज्बाती ज़हानत का बहुत अहम रोल होता है कि जब तक आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आता, आप लाइफ के किसी भी स्टेज में एक बेहतर लाइफस्टाइल को या एक बेहतर स्टेज पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ 4 डोमेन्स होती हैं कि जिन तरीक़ों से, जिन डोमेन से हम अपनी जज्बाती ज़हानत को बढ़ा सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने उसके ऊपर होमवर्क कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जिन तरीक़ों से मैं डिस्कस करूँगी, उन तरीक़ों को अप्लाई करके हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हांस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है सेल्फ़ अवेयरनेस। सेल्फ़ अवेयरनेस से मुराद ये है कि हमें अपने बारे में कितनी मालूमात है या हमें अपने बारे में हमारा क्या ख़्याल है, हमें अपनी खूबियों का कितनी मालूमात है, हमें हमारी ख़ामियों के बारे में कितना पता है, हम अपने आप को लेके कितना अवेयर हैं, हमारे अपने बारे में क्या अंदाज़े हैं। इन सब से मुराद है सेल्फ़ अवेयरनेस। अगर किसी इंसान के पास सेल्फ़ अवेयरनेस है या कोई इंसान सेल्फ़ अवेयर है, तो इससे मुराद ये है कि वो अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। सेल्फ़ अवेयरनेस, इमोशनल सेल्फ़ अवेयरनेस ये होती है कि हमें अपने इमोशंस का कितना पता है या हमें अपने इमोशंस के बारे में कितनी जानकारी है। क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो ख़ुद से आने वाली चीज़ होती है, इमोशंस आ जाते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई इंसान है, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं और हमें बिला वजह बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन हमें बाद में इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया है। वो इस वजह से होता है कि हम इमोशनली सेल्फ़ अवेयर नहीं होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमने उस टाइम क्या इमोशंस फ़ील किए हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें मनफी नताइज जो हैं वो उनका सामना करना पड़ता है। तो अगर एक इंसान इमोशनली सेल्फ़ अवेयर नहीं है, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उसको बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन इमोशनल सेल्फ़ अवेयरनेस का मतलब यह है कि हमें हर वक्त इस चीज़ का इदराक हो कि हम किस इमोशनल स्टेट में हैं या हमारे इमोशंस किस हालत में हैं या इस टाइम हम क्या महसूस कर रहे हैं। इमोशनल सेल्फ़ अवेयरनेस हमें ये सिखाती है, अगर हम ये
प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि इस सिचुएशन में मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, और उस चीज़ को आप अपने अंदर इस तरह से महसूस करेंगे कि आप उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकेंगे या प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसको चला सकेंगे। तो दैट मीन्स कि आप इमोशनली सेल्फ अवेयर हैं। इसके साथ ही दूसरी एक जो डोमेन है उसको हम कहते हैं मैनेजिंग इमोशंस। अक्सर एक बात होता है ऐसे है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि डर का इमोशन, खौफ का इमोशन या मायूसी का इमोशन, ये खुद से आने वाले इमोशंस होते हैं। लेकिन मैनेजिंग इमोशंस से मुराद ये है कि वो इमोशंस को जब वो आ जाते हैं आप उनको रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन उनके आने के बाद आप उनको ठीक कर सकते हैं, या आप ये भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इमोशंस अगर आप फॉर एग्जांपल आप डर महसूस कर रहे हैं, उस टाइम आपने उस इमोशंस को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वो एक वॉलंटरीली इमोशन होता है आपको। लेकिन वंस वो आपने इमोशन फील किया, उसके बाद अगर आप इतना माइंडफुल होंगे कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकेंगे कि किस तरह से आपने उस इमोशन को हैंडल करना है। तो जज्बाती ज़हानत में मैनेजिंग इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरीके से अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं तो हम अपने जज्बाती ज़हानत को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। बहुत कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिन तरीक़ों से हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गुस्से में हैं और आप अपने इमोशंस को मैनेज करना चाहते हैं क्योंकि आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं, तो आप उस टाइम अपने जिस सिचुएशन में हैं आप अपनी इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाएं, या अगर आप बंद जगह में हैं तो आप बाहर फ्रेश एयर ले लें, डीप ब्रीथ कर लें। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिन तरीक़ों से हम अपने इमोशंस को जो उस टाइम आए होते हैं मैनेज कर लेते हैं, और फिर इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमें मनफी नताइज जो हैं वो फेस नहीं करने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर आप गुस्से में हैं तो आप पानी का एक गिलास पी लें। अपने इमोशंस को इस तरह से अगर जब आप मैनेज करना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्रूव होने लग जाती है। इसके अलावा एक जो नेक्स्ट डोमेन है वो ये होती है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चे से हंस के बात की जाए तो बच्चा भी आगे से हंस के जवाब देता है। इसी तरह की कॉमेडी का शो होता है तो वहाँ पे पूरा एक माहौल में एक एनर्जी ऐसी होती है कि सब हंस रहे होते हैं, सब खुश होते हैं। वो इस वजह से होता है कि जो हमारे जज्बात होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो एक वायरस या इन्फेक्शन की तरह होते हैं। जैसा हम अच्छा महसूस करेंगे, हम अपने अच्छे जज्बात रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा अगला इंसान होगा वो भी अच्छे जज्बात के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। बहुत मैटर करता है ये चीज़ कि हम किस तरह से अपने इमोशंस को डिपिक्ट कर रहे हैं अगले इंसान के सामने। अगर कोई इंसान गुस्से से बात कर रहा है और आप भी उससे गुस्से से बात कर रहे हैं तो माहौल में एक बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, फिर उसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान गुस्से में बात कर रहा है आपसे और उसके बावजूद आप उनसे गुस्से में बात नहीं कर रहे, तो इस तरह से आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके रिश्ते हैं, वो मजबूत होने लग जाएंगे। और ये इसका एक साइन है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इन्हांस हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये इस चीज़ के ऊपर कमांड लेकर आना कि आप इमोशनली कितने कैपेबल हैं, आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथी डोमेन है जिससे हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी से मुराद है हमदर्दी। बहुत अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अगले को ये एहसास नहीं दिला पाते कि वो किस अज़ियत से या किस परेशानी से गुज़र रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, तो अगला बंदा भी हमसे कोई सही तरीके से बात नहीं कर पाता, हम उनके कोई हमदर्दी नहीं शो कर रहे होते हैं, हम कोई एम्पैथी नहीं कर रहे होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं। तो जज्बाती ज़हानत हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना भी आए। जब तक हम अपने आप के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, हम दूसरों के इमोशंस को भी नहीं समझ सकेंगे। तो एम्पैथी से मुराद हमदर्दी, कि हम अपने दूसरों के साथ एक हमदर्दी से रवैया रखें और उनके इमोशंस का ख्याल रखें। सोच समझ कर बात करें कि उस टाइम किस तरह से बात करनी चाहिए, यानी कि अपने आप को उनके शूज़ में रख के देखें कि अगर इस टाइम उनकी ऐसी सिचुएशन होती या इस टाइम मेरी ऐसी सिचुएशन होती तो मैं कैसे अपना बर्ताव रखता। तो जब आप एम्फेथाइज़ करते हैं दूसरों के साथ तो ऑटोमेटिकली आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, आपको अपने इमोशंस के ऊपर कमांड हासिल कर रहे होते हैं आप। जो एम्पैथी के साथ साथ एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है जिससे हम कहते हैं सिंपैथी। सिंपैथी से मुराद है तर्स खाना।
हम ये प्रेफर करना चाहिए हमें कि हम सिंपैथी के बजाय, तरस खाने के बजाय हम एम्पैथी शो करें दूसरों को, यानी कि हम दूसरों के साथ एक हमदर्द रवैया रखें, उनके इमोशंस को अच्छे से समझें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें और एक अच्छे तरीके से लाइफस्टाइल को लेकर चलें। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि जज्बाती ज़हानत का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो ही हम अपने बिज़नेस में, हम अपने कैरियर्स में, हम अपने प्रोफेशनल्स में और इसके साथ साथ हम अपने रिश्ते में भी एक अच्छी ज़िंदगी के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर चल सकेंगे और एक हमें कामयाबी की तरफ चल सकेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत अहम किरदार होता है हमारी ज़िंदगी में, जो कि 80% रोल प्ले करता है हमारी लाइफस्टाइल में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।